नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर EL 306 इस विषय में डिफिब्रिलेटर यूनिट हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका सब टॉपिक बेसिक डिफिब्रिलेटर सर्किट हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। यह परिपथ डिफिब्रिलेशन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा के मैग्नीट्यूड तथा आरोपित समय अवधि को नियंत्रित कर रोगी का सुरक्षात्मक उपचार करता है। चिकित्सक द्वारा डिफिब्रिलेटर यंत्र में भंडारित विद्युतीय ऊर्जा तथा रोगी हेतु निरावेशन समय या डिस्चार्ज टाइम सेट कर यंत्र को प्रयुक्त किया जाता है। डिफिब्रिलेटर परिपथ में प्रतिरोध R1 तथा R2, यहाँ मैं आप सर्किट डायग्राम दिखा दूँ। डिफिब्रिलेटर परिपथ में है प्रतिरोध R1 तथा R2 द्वारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट प्रयुक्त किया जाता है। डायोड D से रेक्टिफिकेशन के उपरांत यह परिपथ व्युत्पन्न DC ऊर्जा का विभव नियामन अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन कर ओपैम्प द्वारा विभव तुलना संपादित करता है। परिपथ में प्रयुक्त एम्पलीफायर A द्वारा वोल्टेज कंपैरेटर के रूप में कार्य संपन्न किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर A भी R1 R2 हैं, यहाँ ओपैम्प है एम्पलीफायर के तौर पर जो कि वोल्टेज कंपैरेटर का कार्य संपादित करता है। विभव भाजक से प्राप्त विभव DC की तुलना कंट्रोल पॉट R, कंट्रोल पॉट अर्थात कंट्रोल पोटेंशियोमीटर R द्वारा सेट विभव V2 से कर धारा नियंत्रक प्रतिरोध R3 देख सकते हैं आप द्वारा ट्रांजिस्टर T1 को चलाया जाता है। विभव तुलनात्मक A का हाई आउटपुट होने पर T1 सैचुरेट होकर L2 रिले जो है L2 उसको ऑपरेट करता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप मेन स्विच जो MS से एब्रीवेट किया गया है MS द्वारा मुख्य परिपथ को सप्लाई ऑन हो जाती है। नियॉन लैंप द्वारा प्रकाशित होकर यह प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है। परिपथ में मास्टर सर्किट ब्रेकर MCB को धारा नियमन ओवर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, करंट रेगुलेशन ओवर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि जनरली MCB का फंक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मर TX1 एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तथा TX2 एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। परिपथ में इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ये ट्रांसफॉर्मर सर्किट आइसोलेशन तथा पोटेंशियल रेजिंग
का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। इस स्थिति में जो चार्ज स्विच है उसे दबाने की आवश्यकता नहीं होती, अतः उच्च आयामित डीसी विभव जो है वो प्रतिरोध R2 के द्वारा V1 के रूप में प्रदर्शित होता है। यह विभव V1 निरंतर कंट्रोल विभव V2 से तुलना की प्रक्रिया में जो कंपैरेटर एम्पलीफायर है A में आउटपुट कम अथवा अधिक आउटपुट उत्पन्न करता है। प्रचालक प्रवर्धक जो एम्पलीफायर A है उसका आउटपुट कम होने की स्थिति में ट्रांजिस्टर T1 ऑफ हो जाता है। इस स्थिति में कैपेसिटर C द्वारा वांछित विद्युतीय ऊर्जा का संग्रहण यानी स्टोरेज कर लिया जाता है। अतः पोटेंशियोमीटर R को एनर्जी लेवल कंट्रोलर भी कहते हैं। यह ऊर्जा स्तर पर अंशांकित या कैलिब्रेटेड भी होता है। T1 के ऑफ होने पर रिले ऊर्जाहीन होने के कारण मेन स्विच सप्लाई को कट कर देता है। अंततः कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा को पेडल स्विच को दबाकर रोगी के हृदय पर डिस्चार्ज होकर रोगी को फिब्रिलेशन मुक्त करने में प्रयुक्त की जाती है। यह इसका सर्किट जो है इसकी वर्किंग है। इसकी थोड़ी वर्किंग हमने यहाँ पर देखी है। इसमें मैंने मेन पॉइंट्स पीपीटी में मेंशन किए हैं वर्किंग के। इस वर्किंग को आप जरूर दें। इस बार आगे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लॉन वेवफॉर्म है जिसके द्वारा इसकी वर्किंग को और अच्छे से समझा जा सकता है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।